तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो आपको मैं बता दूं, अगर साइंस का आपको ABCD भी नहीं आता, इंक्लूडेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर मैथ, तो आप हमारे चैनल को, बायोलॉजी, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब अगर आप केमिस्ट्री में वीक है तो आप फर्स्ट चैप्टर से देखिए और जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, और देखिए आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री कितनी शानदार हो जाती है। और मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एसिड बेस एंड साल्ट का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। मैं बता दूं, NCERT में जो एसिड बेस एंड साल्ट को लिखा गया है वो एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को मिक्स करके लिखा गया है। तो आप अगर शुरुआत से उसको पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पूरी लेक्चर को देखना, उसके बाद NCERT बुक को पढ़ना। मैं NCERT की क्वेश्चन भी कराऊँगा और फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का एक साथ ही कराऊँगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। जो NCERT के केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक साथ ही लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत बच्चों को आ रही थी, तो मैं इसको बोलना ज़रूरी समझा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम एसिड को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एसिड होता क्या है मैं बताता हूँ। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे बुक में पहले लिखे होते हैं, उसके बाद तो डिटेल में देखिए। मैं पहले लेक्चर स्टार्ट करता हूँ खूब जो बुक में लिख दिया रहता है उससे, और अंदर में समझाने के लिए मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है रिएक्शन समझाने के लिए, एक एक रिएक्शन भी नहीं छोड़ूंगा NCERT का। सो आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो एसिड का जो मैं एक प्रॉपर्टी बता दूं आपको, जैसे सावर इन टेस्ट। तो सावर इन टेस्ट का मतलब क्या हुआ? हम लोग बुक में लिख देते हैं सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट बेस्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। ऐसी चीज जो हमें खट्टा लगे, दैट इज एसिड। वो क्या है? एसिड है। मान लो एक हम नींबू लिए ये, ठीक है, और इसको हम एक चाकू से, एक चाकू आप समझ सकते हो, एक चाकू से हमने इसको कट किया ऐसे, तो ये आधा ऐसे बना और आधा ऐसे बना। तो इसमें से जो रस गिर रहा है, ठीक है, लेमन का, वो क्या है? एसिड है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि एसिड इज सावर इन टेस्ट, ठीक है। और नींबू में जो सावर है वो खट्टा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें क्या है? एसिड की मात्रा है, ठीक। तो एसिड आर द केमिकल सबस्टांस विच हैव सावर इन टेस्ट। आप 10th क्लास तक ऐसे लिख सकते हो एसिड का डिफिनीशन। एसिड आर दोज केमिकल सबस्टांस हैव ए सावर, हैव या हैज नहीं, हैव होगा, हैव ए सावर इन टेस्ट, ठीक है। तो बच्चों, ये एसिड की कहानी थी। अब मैं आपको बता दूंगा कि एसिड के जो प्रकार होते हैं, कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के एसिड हैं, और उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको मैं फर्स्ट लेक्चर की एक बात को रिकॉल कराना चाहूँगा कि जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड हो जाता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और रेड डालेंगे तो एब्सोल्युटली रेड ही है, क्योंकि एसिड लाना का मतलब ही होता है रेड, ठीक है। अब बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि जो खट्टे दूध है, खट्टे दूध बहुत सारे जगह आपको एग्जाम्पल में लिखे होंगे। एग्जाम्पल सावर मिल्क, इसको शायद ED भी लिखते हैं, हाँ ED ही लिखते हैं, सावर्ड मिल्क। आपको मैं बता दूं ये होता क्या है। इसको हम लोग कर्ड कहते हैं, यानी दही। दही को ही हम लोग सावर्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है। और दही खट्टा होता है इस ड्यू टू एसिड प्रेजेंट इन इट्स। दही इसलिए खट्टा होता है। आपका क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है कि किस बर्तन में हम लोग मतलब क्यों खाना नहीं बनाएंगे, पॉइजन हो जाएगा। तो मैं आपको सब आगे बताऊंगा। तो दही इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिड होता है। ये तो बेसिक आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लेक्चर बनाना पड़ेगा। अब मैं बता दूँ बच्चों, ऐसे एसिड जो प्लांट्स या एनिमल में पाया जाए, मतलब प्लांट और एनिमल से अगर कोई एसिड को आप ऑब्टेन करते हो तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे आप देखेंगे
ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एनिमल से कोई आप एसिड ले रहे हो या कोई प्लांट से आप एसिड डायरेक्ट ले रहे हो तो वो ऑर्गेनिक एसिड है। और उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट ले लो आप एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टटरिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, ये सब जो ऑक्सीड है, या फॉर्मिक एसिड जिसको मेथनोइक एसिड कहते हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। आपको मैं बता दूं कौन कौन सा एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बता दूं बच्चों। जो एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर में रहता है, सिरका, जो आपको हर दुकान पे मिल जाएगा, जिसको यूज किया जाता है खाने में, तो विनेगर में रहता है। साइट्रिक एसिड होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं साइट्रस फ्रूट में। जैसे आप देखेंगे ये जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नारंगी है और सब बहुत सारी चीज़ें, उसमें ये आपको साइट्रिक एसिड बड़े मात्रा में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आप कच्चा आम देखोगे तो उसमें ये साइट्रिक एसिड रहती है। ठीक है, आप ऑक्सलिक एसिड देखोगे कहाँ रहती है, तो आप जो सॉस खाते हैं टमाटो केचप में आपको ऑक्सलिक एसिड प्रेजेंट रहती है। फॉर्मिक एसिड आपको जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर्मिक एसिड अगर आपको कोई ऐसे जैसे फॉर्मिक एसिड समझ लो आप पहले। फॉर्मिक एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जैसे कोई कांटेदार पत्ता, और उसके गरने से आपको जो पेन हुआ तो वो ड्यू टू फॉर्मिक एसिड होने की वजह से। ठीक है, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और देखो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा हमारे लिए सेहत के लिए हार्मफुल खतरनाक नहीं होते। जैसे केचप में हम लोग एसिड खाते हैं, नारंगी में खाते हैं, तो ऐसे एसिड को खा लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम NaCl को पी ले या चूना पानी को पी ले, वो भी एक एसिड ही है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बच्चों एसिड के कुछ टाइप्स थे, मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे एसिड जो आपको अब नेक्स्ट में आता हूँ। पहले बच्चों ऐसे एसिड जो मिनरल, अर्थ के मिनरल से बने, मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर से मिनरल निकाल के और एसिड का निर्माण हो, ऐसे एसिड को बच्चों हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। और इसी को हम लोग मैनमेड एसिड भी कहते हैं। जैसे आप HCl लेंगे, आप H2SO4 लेंगे, तो ये सब मिनरल एसिड है। अब बच्चों HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या इसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। फार्मूला का आप फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे होंगे तो बहुत आसान है। जैसे अब देखो हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी 1, इसका 2, दोनों सेम नहीं है, तो सेम रहता तो कट जाता, नहीं है तो ये यहाँ उठ के चलाएगा यहाँ, तो H2 SO4 1 अंडरस्टैंड रहता है। अगर मान लो यहाँ पे 2 3 रहता तो इसको कोष्ट करके ऐसे देते। मान लो अल्युमिनियम ऑक्साइड आपको लिखना हो, तो अल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी 2, तो Al2O3। तो ये केमिकल फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। ये तो बेसिक में मैं चला गया जो आपको आना चाहिए। तो मिनरल एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जो अर्थ के मिनरल से बना है। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लो। ठीक है बच्चों। उसके बाद एसिड के 2 और टाइप होते हैं। अगर उसके स्ट्रेंथ को अगर हम नज़र करते हुए देखें, यानी स्ट्रेंथ को मान्य करते हुए देखें, मतलब कि मैं बताऊं मजबूती के आधार पे, ठीक है, अगर तो उससे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं जैसे मिनरल एसिड हो गए, HCl हो गए, इस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, ये सब लैब वाले एसिड है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। बता दो देखो बच्चों, ये जो एसिड का जो टाइप है या किसी भी चीज़ का डिफिनीशन है, ये मैं सीधा बता रहा हूँ आपको समझ में, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये नहीं घबराए कि रिएक्शन नहीं बताने वाला मैं, उसको ही तो डिटेल में पढ़ना रहता है हमें। ठीक है, अब वीक एसिड मैं आपको बता दूँ, वीक एसिड किसे कहते हैं। वीक एसिड जैसे आपने फॉर्मिक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड लिया, साइट्रिक एसिड लिया, जिसको हम लोग खट्टे फल में इस्तेमाल करते हैं। वीक एसिड जिसको हम लोग देखो आपसे अगर मैं पूछूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो आप कहेंगे सर
क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि आप फॉर्मिक एसिड खा सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सॉरी, फॉर्मिक एसिड तो कांटेदार पत्ते में रहता है। साइट्रिक एसिड खा सकते हो, तो आप कहेंगे हाँ नारंगी खाते हो तो उसके माध्यम से हम लोग साइट्रिक एसिड खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं उसके माध्यम से। तो अब आपसे मैं पूछूँ आप HCl पी सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं पी सकते। तो डेट्स इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जितने भी आपको शुरू में मैंने बताया साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वो सब खाने में यूज होता है, तो उसको हम लोग बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी है वो बिक एसिड है। ठीक है, और मिनरल एसिड जितने भी है मैन मेड, वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो ये मैन मेड ही है, यानी इंसान ने बनाया तो खतरनाक होगा ही, और ये भगवान ने बनाया है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल एसिड है। अब मैं आपको ये बच्चों हो गया, तो एसिड में जितने भी टाइप थे उसको हमने आज पढ़ा है। अब मैं जब एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, जिसको बहुत बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पानी की मात्रा कम से कम कर दी जाए। अगर बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर एक ये दवा देखते हो तो इसमें पानी की मात्रा है बिल्कुल है, तभी ये आपस में जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये टूट जाता। मान लो अगर ये और ये पेन को मैं जोड़ूँ, ये कब तक जुड़ा रहेगा? जब तक इसमें कोई सॉल्युबल की मात्रा सटी रहेगी तब तक ही ना जुड़ा रहेगा। मतलब एक दवाई आपस में जुड़ा हुआ है तो उसमें वाटर की मात्रा बहुत ही कम है, तो ऐसे एसिड को हम लोग कंसंट्रेटेड कहते हैं। ये दवाई को नहीं कहते बच्चों, ये तो मेरा एक एग्जाम्पल देने का ढंग है, जिसको आपको समझाने के लिए इसको आप एग्जाम में यूज मत करना। अब बच्चों मैं बता दूं, ऐसे एसिड जिसमें पानी की मात्रा को कम से कम कर दिया जाए, मतलब जितना पॉसिबल हो उससे निकाल लिया जाए, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। यानी कंसंट्रेटेड एसिड, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाटर। मिनिमम पॉसिबल, जितना कम से कम हो सके वाटर। ठीक है, इन इट। अब बच्चों डाइल्यूट एसिड हम लोग किसको कहते हैं? डाइल्यूट कहने का तरीका है कि पानी में घुला हुआ है, जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पॉसिबल में भर सकते हैं। ठीक है, अब आप कोई एक नमक लेंगे, अगर उसको आप डाइल्यूट करेंगे, नमक में पानी पहले से होता है, आप देखेंगे नमक कभी कभी पानी छोड़ने लगता है नेचर में, तो इसका मतलब है कि उसमें पानी रहता है, मतलब लेकिन मिनिमम कंसंट्रेट। आप टाटा का नमक यूज करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहता, वो कंसंट्रेटेड रहता है, मिनिमम पॉसिबल मतलब जितना कम से कम उसमें पानी छोड़ना रहता है उतना ही छोड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेता है, इसलिए वो कंसंट्रेटेड साल्ट उसको आप कह सकते हैं। अब मैं बता दूँ डाइल्यूट एसिड कहने का क्या अर्थ है। ये सब एग्जाम्पल बच्चों आप बुक के ही लिखा है, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये सब मैंने समझाया। डाइल्यूट एसिड कहने का अर्थ बच्चों क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल पानी हो। अब मान लो इसमें 50 ग्राम आप नमक मिला दो और इसमें आप 50 लीटर पानी मिला दो, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इसमें नमक है कि नहीं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें हम लोग रख सकें, मान लो 100 ग्राम रखते हैं, 200 ग्राम पे नमक नहीं पता चल रहा है, तो मान लो 150 ग्राम इसमें हाईएस्ट हम पानी रख देते हैं, तब तक हमको नमक का स्वाद आ रहा है, मतलब ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो डाइल्यूट एसिड यहीं पे ऐसे हम लोग बनाएंगे, डाइल्यूट एसिड ऑन विच कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ वाटर, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाटर को रखें। अब बच्चों मैं दो बात आपको एक और चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप स्कूल में जब जाएंगे तो इसको आपको लैब में भी पढ़ाया जाएगा कि हम लोग एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी टॉपिक, मतलब कि एसिड को हम लोग कैसे डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी हम लोग कैसे मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा कि डाइल्यूट कब बनता है, जब एसिड में हम लोग वाटर की मात्रा को डालते हैं, यानी पानी की मात्रा को डालते हैं और दोनों को मिलाते हैं, तो ये डाइल्यूशन की प्रक्रिया है, मतलब जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। बच्चों ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जब हम लोग ये करते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब अब आपको मैं बता दूं एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक बच्चों ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जब हम इससे रिएक्शन को करें तो हीट निकले, हीट इवॉल्व हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं।
इंडोथर्मिक जिसमें हीट की मदद से ही की जाए। ये फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हीट की मदद हो। तो आप कहेंगे सर रिएक्शन में हीट कहाँ निकलता है? तो नहीं, अगर मान लो कोई रिएक्शन इसमें हम करें और इसकी जो पेंदी है यानी बॉटम है, अगर यह गर्म हो जाए, हीट हो जाए, तो समझना कि हीट इवॉल्व हो रहा है, गर्मी, ठीक है। तो ये हाईली एक्जोथर्मिक होता है। बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं, मतलब पहले से ये पानी है और इसमें धीरे 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 स्लोली एसिड डालते हैं। अगर बच्चों हम आप बुक में देखेंगे, रेफरेंस बुक होगा आपके पास, एस चंद ये सब, तो 56 नंबर पेज या 57 पे है, ऐसा फोटो बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे उसमें एक आदमी डायरेक्ट एसिड में ही पानी मिला दिया, तो देखेंगे उसका हालत क्या हुआ है। तो वही बताना चाहता हूँ कि वाटर में ऑलवेज हम लोग एसिड ऐड स्लोली इन वाटर, नॉट वाटर ऐड इन एसिड। ये बात आप समझ लो कि एसिड को हम लोग धीरे धीरे वाटर में मिलाते हैं, न कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और लार्ज अमाउंट ऑफ कोई के रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, हीट भी निकल जाता है। तो ये सब तो एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड के पूरे केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, पूरे तो मैं पूरा मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद हम लोग कॉमन चीज़ पढ़ेंगे बेस और एसिड में। उसके बाद एक बेस के प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बनाएंगे और एक बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों आपको मैं बता दूं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे ये साबन इन टेस्ट है, ये कमज़ोर होता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये बीक एसिड है, ऑर्गेनिक है, ये मिनरल है, फॉर्मिक है, मिथेनोइक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल कहने का अर्थ है कि उससे किसी बेस का रिएक्शन कराए या किसी दूसरे एसिड का रिएक्शन कराए तब क्या होता है। मान लो किसी का हम रिएक्शन कराए तो वाटर हमको मिल जाए, नमक मिल जाए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन बता रहा हूँ, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसमें तो सीधा हम लोग एसिड के प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। उसके बाद बेस की भी वही कहानी है। साल्ट की कहानी थोड़ी मज़ेदार है क्योंकि क्वेश्चन वहीं बोर्ड में आपको 4-5 नंबर के मिलेंगे, और अब तो बोर्ड में और 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए पूरी चीज़ पढ़ना अनिवार्य है। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी नींद में शूट हो रही है तो आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।